हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ लाई थी उसी में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस को मैं जो PYQ 2021 में पूछा गया है उसको मैं डिस्कस करूँगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इज। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xy 3abc इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, तो इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc होती है। ठीक, तो यही वाला कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस के का होल क्यूब, अगर हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 9x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स अपॉन 9x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यूपी TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपी TGT 2021 में पूछा गया था। इफ़ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब मे बी इक्वल टू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ईजी सा है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, तो इसको एक्स स्क्वायर जो हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11, इसको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के टर्म में चेंज कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9। ठीक, 11 को हमने 2 प्लस 9 कर दिया और 2 को लेफ्ट में ले ली। अब इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब हमें x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो अगर दोनों तरफ होल क्यूब कर दें तो हो जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इक्वल टू 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 27। अब यहाँ पे क्या होगा, x और 1 अपॉन एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3 इक्वल टू 27। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे तो 27, तो इसको हम लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे 9 को, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 9 इक्वल टू 36। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया, 36। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ़ ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टीजीटी 2021 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इफ वन ऑफ देम वैल्यू इज अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ना वो इनकम्प्लीट लिखा है। इफ़ द, एक सेकेंड, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द, इफ़ द, यहाँ पे डिफरेंस, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन नंबर ये हमारा थर्ड है। इफ़ the difference of the root or roots of the equation x square plus px plus 12 equal to 0 is 1, then the value of p इच। यहाँ से ये सारा ऑप्शन हम कट करके ऊपर ले लेते हैं, तो और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंस जो हमारे पास रूट्स हैं उसका जो डिफरेंस दिया है वो क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1। इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। और उसका देन द वैल्यू ऑफ p इज, तो p की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम जो लिखा है p की वैल्यू क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए, ये हम इस तरह से डिटेल में लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, और हमारा गिवन क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 1। ठीक, तो यहाँ से इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक, और इसको स्क्वायर करेंगे तो, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 2 इंटू 12 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 12 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इक्वल टू 1, तो 12 इंटू 2 24, 24 इधर जाएगा तो 25, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25 रख दें, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ नीचे लाते हैं इसको दोबारा से, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस पी, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 25 और प्लस 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 14, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 12, यहाँ पे 12 आएगा, 12, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49, यहाँ से पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द
if two roots of the equation x cube minus 5x square minus 16x plus 80 equal to 0 are 4 and minus 4, then the third root of the equation is. यहाँ पे दो रूट्स हमें दिया हुआ है 4 एंड माइनस 4 और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, थर्ड रूट की. तो सिंपल सा प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है. तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें रूट्स कितने होंगे, 3 रूट होंगे. तो पहला रूट 4 है, दूसरा रूट -4 है, तो तीसरा रूट क्या होगा, लेट थर्ड रूट बी अल्फ़ा. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू -4 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए क्या हो जाए, -80. ठीक, -80. तो यहाँ से -16 अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 अल्फ़ा इक्वल टू -80. ठीक, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 5. तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा. ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स इज अल्फ़ा रेज टू दी पावर 7 एंड बीटा रेज टू दी पावर 7. तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है और उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 है. तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. अगर जेड स्क्वायर माइनस जेड और प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है तो इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा कह रहा है, जेड को किससे रिप्लेस है, एक्स से. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा. यानी इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा इक्वल टू अगर हम ओमेगा लेते हैं तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर. अब क्या पूछा है कि एक ऐसी इक्वेशन हमें बतानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा रेज टू दी पावर 7 एंड बीटा रेज टू दी पावर 4 हो. तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ओमेगा, तो अल्फ़ा की पावर 7 की वैल्यू निकाल लें. बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, तो बीटा रेज टू दी पावर 4 निकाल लें. ठीक, तो अल्फ़ा की पावर 7 इक्वल टू ओमेगा की पावर 7. और एक चीज़ और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा. और बीटा की पावर 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. तो ओमेगा की पावर 8 आ जाएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ गया, बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. यानी हमें रूट क्या मिला, अल्फ़ा रेज टू दी पावर 7 कामा बीटा रेज टू दी पावर 4 इक्वल टू हमें मिला ओमेगा स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. यही तो होता है फॉर्मूला. तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अल्फ़ा की पावर 7 और ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने रख दिया. अब एक्स अब प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0. तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, -1. एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू भी क्या होता है, 1. तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 एक्स और +1. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हुज रूट्स इज अल्फ़ा रेज टू दी पावर 7 एंड बीटा रेज टू दी पावर 4. तो हमें कौन सी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो ऑप्शन हमारा
फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जो जीआईसी 2021 में पूछा गया था। द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इच। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? रूट्स का हार्मोनिक मीन। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या इक्वेशन है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, तो यहाँ से हम वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए अपॉन माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2c अपॉन बी। तो कौन सा -2c अपॉन बी? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये कब पूछा गया है? यूपी जीआईसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Find the condition that the cubic equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 be in geometric progression। हमें क्या बताना है? एक कंडीशन बतानी है जिसके लिए ये क्यूबिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन है क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके जो रूट्स होंगे वो जीपी में होंगे। ठीक, तो जीपी के रूट्स को हम लेते कैसे? जीपी के रूट्स को हम लेते हैं, ले लें ए अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए और ए अल्फ़ा। ठीक, लेट रूट्स बी ए अपॉन अल्फ़ा ए अल्फ़ा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट। तो ए अपॉन अल्फ़ा प्लस ए और प्लस ए अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी। तो ये माइनस माइनस पी, तो ये आ जाएगा पी। ठीक, यानी ए हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू पी, यानी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया? पी। यहाँ पे ए है। ठीक, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम दो का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? क्यू सेकेंड वाला लेते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया? क्यू आ गया। अब प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस आर। तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर। ठीक, अब यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? आर आ गया। ठीक, अब हमारे पास सारे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से हम इसको ये कर लें 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू पी अपॉन ए इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए पी इक्वल टू क्यू।
और इसका होल क्यूब कर दे तो ए क्यूब पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है, आर है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब। अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ऑप्शन में ऑप्शन सी से पी क्यूब आर, तो ये हो जाएगा पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लिखना चाहें तो जगह नहीं है, चलिए लिख देते हैं छोटा छोटा। पहला ऑप्शन है फर्स्ट p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है क्यू क्यूब आर माइनस पी क्यूब इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास है p माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, थर्ड वाला। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स इक्वल टू टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/2 और इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -B/A। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2C/B। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये कब पूछा गया, GIC 2021 में पूछा गया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन log x² - 6x + 24 बेस 4 इक्वल टू 2r। इस इक्वेशन का रूट क्या है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे, x² - 6x + 24 इक्वल टू 2। तो ये क्या होता है, ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लॉग x एट द बेस a इक्वल टू क्या है, y है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁻y। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x² - 6x + 24 इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² - 6x, 16 को इस साइड लाएंगे तो +8 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका फैक्टर हो जाएगा x² - 4x - 2x + 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4 और -2 कॉमन लेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x - 4 कॉमन ले लें तो x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 2,4। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन हमारा GIC 2021 में। ठीक, GIC 2021 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 4 mod x - 2 -4x + 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे mod x - 2 है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, एक बार तो x > 2 होगा और एक बार क्या होगा, x < 2 होगा। तो चलिए, और उसके लिए क्या पूछा है, द सम ऑफ द रूट्स, जो रूट्स निकलेंगे उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x > 2। पहले हम क्या लेट करते हैं कि x की वैल्यू जो है वो > 2 है। तो x की वैल्यू अगर > 2 है तो mod x - 2 जो होगा, x - 2 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। mod x - 2 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो x - 2 का साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 इच। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 4। ठीक, x की वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू 4,4। और एक चीज़ और, यहाँ से क्या पूछा है, सम ऑफ रूट पूछा है ना, फाइंड द सम ऑफ रूट। तो यहाँ से इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सम ऑफ रूट यहीं से मिल जाएगा। सम ऑफ रूट इक्वल टू सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा, अगर बीटा हमने रूट लिया है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अब अल्फ़ा क्यों ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से बी अपॉन ए आ गया। फिर उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, अगर मॉड केस 2 लेते हैं, केस सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ केस फर्स्ट लिया था, केस फर्स्ट। अब यहाँ पे अगर हम केस सेकेंड में क्या करते हैं, केस सेकेंड में हम लेते हैं x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 लेंगे तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव। तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक, सम ऑफ रूट इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल रूट्स क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स, हेंस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 4x और प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 8। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ईच इक्वल टू। ठीक, तो ये हमें हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे जो हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा। और हमें सम ऑफ रूट्स के सारे फॉर्मूला पता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। क्या होता है, अगर एक सेकेंड, अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू हो जाता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्यू।
ठीक, अब इसका स्क्वायर पूछा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा प्लस 2 बीटा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और इन तीनों में से यहाँ तक में हम क्या अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से 2 अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ बचेगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, किसकी वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी आर माइनस 2pr, ये यहाँ 2p है ना, तो 2pr कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 zeros of the degree of third degree of polynomial if 1 zeros of the third degree polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is -1, then the product of other 2 zeros is। ठीक, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है कि हमें एक जीरोज दिया है, यानी एक जीरोज का मतलब क्या हुआ है कि एक रूट हमें दिया हुआ है और वो एक रूट क्या है, ये अल्फ़ा है, ये है -1। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ दियर रूट 2 रूट्स इज, तो जो बाकी के रिमेनिंग 2 रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए अगर हमारे पास इक्वेशन होती है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। ठीक, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम एक जो रूट हमें गिवन है उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं इस फॉर्मूला में, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें जो इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग अगर लेट रूट्स बी अल्फ़ा बीटा एंड -1, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू -1 इक्वल टू माइनस सी, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया। अब यहाँ पे सी तो वैल्यू आ गई, लेकिन सी तो हमारा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन हमारा किस में है, ए और बी में है। तो ए और बी में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हमें ये ध्यान देने वाली है कि ए बी में वैल्यू कैसे आएगी। तो अगर हमारा -1 रूट है तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करा दे। इफ़ -1 इज 1 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, so it satisfy given equation। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब के प्लेस पे हम -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी और प्लस सी
इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस बी होगा, एक माइनस माइनस। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से सी इक्वल टू बाकी टर्म को उस साइड ले जाए, तो सी इक्वल टू क्या आ गया, बी प्लस 1, यहाँ से हमें मिल गया सी इक्वल टू बी प्लस 1 माइनस ए, यानी ये हो जाएगा सी इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन रहा, बी माइनस ए प्लस 1, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक, ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है, एक सेकेंड बताती हूँ देख के, ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x1 x2 आर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इच। ठीक, सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट पूछा है, तो यहाँ से अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और इसका क्या पूछा है, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, और क्या हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इसका हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, तो ये क्या हो जाएगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3 x1 x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम वैल्यू रख दें x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3, x1 x2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 हो गया, और सम ऑफ रूट क्या है 2 इक्वल टू 8, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हो जाएगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 24 इक्वल टू 8। 24 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 60। ठीक, तो हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट क्या आ गया, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इक्वल टू माइनस 60। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके रियल रूट्स कितने होंगे, तो देखिए इसका दो चीज़ है, एक तो ये है कि पूरा इक्वेशन मॉड में है दिया हुआ है, तो सिंपल इसको सॉल्व कर लो, और एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही रियल रूट्स होगा। और दूसरा ये है कि एक बार x ग्रेटर देन 0 लेके करो, एक बार x लेस देन 0 लेके करो, उस तरह से कर सकते हैं। तो इतना टाइम एग्जाम में तो होता नहीं है, तो इसको सिंपल सा हम इस तरह से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस, पहले मॉड लगा लेते हैं फिर उसके बाद प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड 3x को हम लिख सकते हैं माइनस 2x 2 मॉड x माइनस मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मॉड x कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड x माइनस 2 और यहाँ से हो जाएगा मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मॉड x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड x इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो टोटल रूट हमें कितने मिले, टोटल रूट्स इक्वल टू टोटल रूट्स इक्वल टू 4। इक्वल टू 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स पूछा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141
इक्वल टू 2 और बेस में क्या है 9 है, तो लॉग को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 81। 81 को इधर ला करके माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 माइनस 81, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो x माइनस 10 और माइनस 6 कॉमन ले लें तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 6। तो हमें रूट्स क्या मिल गया, x इक्वल टू 10 क्या पूछा था, x की वैल्यू 10 और 6, ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो इस तरह से यूपी पीजीटी टीजीटी जीआईसी 2021 में जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम हमारे यूपी के हुए थे उसके सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिया। होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, और इस तरह से जितने भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ईयर वाइज मैं सारे क्वेश्चन PYQ करा दूंगी एक साथ कंबाइंड इस चैप्टर का, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट अभी वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बनता है तो ग्राफ कैसे कट होता है, कितने सॉल्यूशन उसके मिलते हैं, कहाँ पे कब अपवर्ड ओपन होता है, कब डाउनवर्ड ओपन होता है, तो ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलती रहेगी। और कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट करके मेरे से पूछिए। थैंक यू।